परीक्षा कैंसिल हो चुकी है और लगातार कई सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास। जिन्होंने इस परीक्षा को दिया था, जिन्होंने नहीं भी दिया था, वो लगातार पूछते हैं कि सर इसका जो परीक्षा कैंसिल हुआ है, इसका री एग्जाम कब होगा, या उन्होंने इस फॉर्म को नहीं भरा था, क्या अब उनको दोबारा मौका मिलेगा। और एक जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है वो ये है कि लास्ट टाइम वो परीक्षा देने नहीं जा पाए थे, फॉर्म तो भरा था, तो क्या अब दोबारा परीक्षा होगी तो दे पाएंगे। सभी चीजों पे बात करेंगे, साथ साथ ये बात करेंगे कि इसका जो री एग्जाम होना है वो कब संभावित है, होगा भी नहीं होगा, या इस वैकेंसी को, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे कई सारी अफवाहें आ रही हैं कि टीजीटी की वैकेंसी कैंसिल होकर के नई वैकेंसी में ऐड होकर के आएगी, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही होने के चांस है। नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट इन जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल एकदम सही जगह है। हमारे साथ आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी हायर, जीके, जीएस, हिंदी साहित्य, कॉमर्स सभी की तैयारी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप दिखेगा, वहां से जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर रजिस्टर करिए। सारे के सारे कोर्सेज पे आपको मैक्सिमम ऑफर मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका परीक्षा होगा या कब होगा। देखिए, फिलहाल के लिए जितना भी हमारा सोर्स है, जितनी भी जानकारी हम आपको दे पाते हैं, या जहां से भी हमको जानकारी जुट पाती है, हमारी कोशिश होती है कि आप तक सही जेन्युइन जानकारी पहुंचे। कई बार हमारी दी हुई जानकारी गलत भी हो सकती है। उसका कारण होता है कि कमीशन अपने लेवल पे कोई काम नहीं करता है, और कई बार हमारी जानकारी गलत भी हुई है, वो हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि भैया गलत जानकारी हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हमने आपको व्यूज देने के लिए या आपको जानबूझकर गलत जानकारी दी। हमारा काम रहता है कि जो बातें सच में हो रही वो पहुंचाया जाए। कभी कभी एन मौके पे वो बातें कमीशन की तरफ से नहीं की जाती हैं, कैंसिल कर दी जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं यूपी हायर री एग्जाम पे क्या काम चल रहा है। देखिए, एक बात मैंने आपसे हमेशा कहा, मैं हमेशा टाइम लाइन देकर के अब इस कमीशन के बारे में ही इसीलिए बताता हूं कि इतने दिन वेट करिए, आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। जब ये परीक्षा कैंसिल होनी थी उसके एक महीना पहले आपसे मैंने कहा था कि आपको वेट करना चाहिए 15 जनवरी के आपके आसपास, हायर के ऊपर कुछ ना कुछ आपको ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा। अंत में हुआ कि परीक्षा कैंसिल हो गई। हम लोग नहीं कहते हैं कि हमें मालूम था कि परीक्षा कैंसिल होगी, या हम इस बात का कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन हमने लगातार कहा था कि थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ जानकारी हासिल होगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं, अभी कमीशन की तरफ से इस वैकेंसी को कैंसिल, इसका जो कई लोग डाउट में है कि इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाएगा, तो भैया अभी कमीशन की तरफ से बिल्कुल ये नहीं होने वाला है, ना तो इस पे कोई चर्चा चल रही है। सेकंड चीज, कई लोग कह रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ था वो कोर्ट जा रहे हैं या इस भर्ती पे केस कर रहे हैं, तो उस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, फिलहाल के लिए जिनका भी परीक्षा सिलेक्शन हुआ था उनके साथ तो ऑब्वियसली बात है गलत हुआ है। जिन्होंने जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करी थी, समय दिया था, पैसे लगाए थे, या अपने रिसोर्सेज को भैया इकट्ठा किया था, पढ़े, रिवाइज किए, तो बार बार पढ़ने का उनका मन नहीं करता है। भाई, इंसान एक बार पढ़ लेता है। जो जेन्युइन लोग थे, मेहनती लोग थे, उनके साथ ऑब्वियसली हमने कहा कि हमारा समर्थन आपके साथ बिल्कुल है, आपको जहां जाना हो आप जा सकते हैं, हमारा जो सहयोग चाहिए हम लोग ने वीडियो के माध्यम से अपील भी कर दी थी। तो कई लोग कह रहे हैं सर जो कोर्ट केस करने बच्चे जा रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर कमीशन चालेगा तो इसका री एग्जाम करा लेगा। अगर गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल किया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ही बनता है कि इसका री एग्जाम होगा। ठीक है, इसका री एग्जाम होगा। इसके 90% चांस होते हैं, 10% है कि आपकी सुनवाई जेन्युइन हो जाए तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, मेहनती बच्चों को मौका मिले। ठीक है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसका री एग्जाम होगा। सेकंड चीज होगा कि क्या इस वैकेंसी में पुरानी वैकेंसी या नई वैकेंसी ऐड किया जाएगा। फिलहाल के लिए शासन स्तर पे इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक डेडलाइन दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक इंतजार कर लीजिए। पिक्चर्स आपको अपने आप क्लियर होती हुई मिल जाएंगी, इसके आसपास सब कुछ आपको क्लियर होते हुए मिल जाएगा। ठीक है, नई वैकेंसी भी इस पे काम चल रहा है, नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली है। अच्छा, अगर इसका री एग्जाम होगा तो कब तक संभावित है, पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका री एग्जाम कब हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये कमीशन अगर अब कोई एग्जाम कराएगा तो वो होगा टेट की परीक्षा। इसकी वो होगी टेट की परीक्षा। टेट जो होता है आपका टीचिंग्स के लिए होता है, और इस परीक्षा की होने की संभावना मार्च अप्रैल के पहले बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। बोर्ड एग्जाम के बाद ही इस परीक्षा को कराया जा सकता है। बाकी चुनाव वगैरह जो लोग कह रहे हैं कि सब चुनाव होने वाले हैं यूपी में,
तो देखिए उनके चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गांव के लेवल के चुनाव होते हैं तो शहरों में सेंटर बनते हैं। तो सबसे पहले अगर ये कमीशन कोई एग्जाम कराएगा तो वो टेट की परीक्षा कराएगा, जो मुझे अप्रैल से पहले होते नहीं दिख रहा है, या बहुत जल्दी कराएंगे तो होली के बाद मार्च के आसपास। ठीक है, तो अगर आप मार्च के आसपास इस परीक्षा को लेके चलो तो आप अंदाजा लगा सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी। सेकंड प्रायोरिटी मैं आपको कह रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के री एग्जाम को ही दिया जाना है। सेकंड प्रायोरिटी टीजीटी पीजीटी के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के री एग्जाम को ही दिया जाना है। तो कम से कम अगर ये परीक्षा मार्च या अप्रैल में जाती है तो इसी के आसपास मई जून में आप मानकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी परीक्षा हुई तो ठीक है, बहुत जल्दी परीक्षा हुई तो हो सकता है थोड़ा पहले करा लें, लेकिन कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा कमीशन की तरफ से ये बताने के बाद कि इसकी परीक्षा री एग्जाम होने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको रखना चाहिए। अगर आप सच में सीरियस हैं तो आपको मई जून मान करके तैयारी करना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपका सिलेक्शन हुआ था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ भी हो आपको यही मान के तैयारी करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग इसी के आसपास आपका जीडीसी का एग्जाम भी हो जाएगा। एक ही तैयारी में आपको 2-2 परीक्षाएं देने को मिल जाएंगी। ठीक है, इस परीक्षा को दे करके आराम से प्री के बाद सीधा इंटरव्यू पढ़ना होता है, जीडीसी के बाद आप मेंस में लग जाइएगा। तो आपके लिए फायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं। आपका सिलेक्शन हुआ था नहीं हुआ था मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि आपका हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि कमीशन लेवल पर नोटिफिकेशन रद्द जैसे करने की कोई बात नहीं, रद्द कर दी जाए। आज 15 फरवरी के आसपास अगर ये नोटिस दे दिया जाए किस पूरी की पूरी भर्ती को रद्द किया जा रहा है तो अलग बात है भाई, कमीशन है उसका निर्णय कोई नहीं जानता है, जानना भी नहीं चाहिए। अगर हर व्यक्ति आकर के कमीशन के बारे में बता देगा, उसके निर्णय को बता देगा, तो वो फिर कमीशन काहे का रह जाएगा। फिलहाल के लिए अगर बात चलती है, कुछ बातें चलती हैं, पता चलती हैं तो हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि इसका 70% चांस है कि री एग्जाम होगा। ठीक है, आप यही मान के चलिए। 30% चांस है भैया अगर कैंसिल कर दें पूरा का पूरा नोटिफिकेशन और नई भर्ती निकालें तो फिर उसके बारे में अलग से आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए री एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, हम लोग भी आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। अंतिमा मैम की हिंदी साहित्य की क्लासेस भी रात को 10 बजे चलने लग गई हैं, रीस्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ जीएस का यूपी हायर का उदय बैच भी शुरू कर दिया गया है। जो पुराने विद्यार्थी हैं हम लोग ने उनको डेडलाइन दिया है कि आप 20 तारीख के पहले पहले हमारा कोड मैसेज करके कोड ले लीजिए, इससे 20% शुल्क के साथ आपको बैच मिल जा रहा है। 20 के बाद अगर आप आएंगे तो आपको पूरी की पूरी फीस देनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जो पुराने विद्यार्थी हैं मैसेज या कॉल करके हमारे टीम के पास, ठीक है, ये हमारा नंबर है ऑफिशियल 9450403952। ठीक है, इस पे कॉल करके कोड ले लीजिए कि आपको कौन सा कोड लगाना है, ताकि आपको जो है 80% का छूट मिल जाएगा। 80% आपके फीस में ऑफ रहेगी। जो पहले हमसे बैच ले चुके हैं उनको केवल 20% शुल्क देना है। ठीक है, तो बाकी जो नए बैच हैं उनको क्या करना है, आपको हायर, जो नए विद्यार्थी बैच लेना चाहते हैं आपको क्या करना है, आप जाइए हमारे यूपी ESSC। देखिए अब कई लोगों का नाम भी कंफ्यूजन में होता है। जो कमीशन पहले आप यूपी HSC कहते थे, कई लोग अब इसके नाम में कंफ्यूज्ड हैं। अब इसका नाम यूपी ESSC है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कई विद्यार्थी कंफ्यूज है, कहते हैं सर यहाँ मैंने हायर का बैच लिखा था, यहाँ पे यूपी ESSC दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसका नाम बदल चुका है। अगर आपको हायर री एग्जाम देना है तो यहाँ लिखा भी है यूजफुल फॉर अंडर 3151 री एग्जाम। ठीक है, या अपकमिंग एग्जाम, अगर नई वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी आप इस जो है इसका बैच ले सकते हो। आपको क्या करना है, यूपी ESSC वाले सेक्शन में जाना है। ये उदय बैच है जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको PYQs की क्लासेस, करंट अफेयर के नोट्स, रिवीजन मटेरियल, सब कुछ एक ही बैच मिल जाएगा। ऑफर के साथ इसको बाय करके पढ़िए। मई जून का टारगेट लेकर पढ़िए। जितने इसमें आपको क्लासेस हैं सबका सब कंटेंट आपको इसमें एक साथ दे देंगे और एकदम फ्रेश क्लास है। पिछली बार से एकदम नई क्लास इसमें, जो पिछली बार लिए थे वो जब दोबारा लेंगे देखेंगे एकदम नई, सब कुछ नया आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, और लगातार इसमें नई नई चीजें अपडेट भी होती जाएंगी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य के बच्चे हैं तो हिंदी साहित्य के लिए स्वामित्व बैच है। सिर्फ हिंदी का बैच लेना चाहते हैं तो ये स्वामित्व बैच आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य प्लस जीएस दोनों एक साथ चाहिए तो आप सतयुग बैच बाई कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए कई लोग का टारगेट जीडीसी और हायर दोनों है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप ये कॉम्बो वाला लीजिए, जिसमें आपको जीडीसी का अलग बैच और हायर का दोनों का अलग बैच मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उसके अलावा कॉमर्स के हैं तो ये कॉमर्स का प्रेरणा बैच है, ये बाई कर सकते हैं।
और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं जो जेडीसी वाले हैं, उनको जेडीसी वाले सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको संकल्प 2.0 बैच लेना है, उसके अलावा आपको किसी बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको यूपी जेडीसी का पेपर देना है तो आपको उसी में सब कुछ मिल जाएगा, एक ही बैच में खुल जाए भाई। ठीक है, ये आपका रहा संकल्प 2.0, ये आप यूपी जेडीसी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉम्बो बैचेस भी हैं, अगर आपको जैसे हिंदी कॉमर्स का जीएस का कॉम्बो चाहिए, जीआईसी का चाहिए, हर एग्जाम्स के बैचेस आपको मिलने वाले हैं। पढ़िए, मुस्कुराइए, मई जून का टारगेट लेकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।